पंजाब कांग्रेस के कदावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू आजकल राजनीतिक गलियारों से उन्होंने अपनी दूरी बना रखी है। अगर बात करें जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू बहुत कम राजनीति में देखे गए हैं। हालांकि अभी वह जिस तरह से कोई भी बड़ी पार्टी की मीटिंग होती है, चाहे वो चंडीगढ़ हो या फिर दिल्ली में, तो उसमें अगर उन्हें नहीं बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं इशारों में सोशल मीडिया पर वो कोई ना कोई तंज कसते हुए नजर आते हैं। और अभी हाल ही में जिस तरह से चंडीगढ़ में कांग्रेस की मीटिंग हुई, जो भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये पूरी मीटिंग हुई, इसमें भी उन्हें न्योता नहीं दिया गया था। और वहीं पर उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई, तो उसमें भी नवजोत सिंह सिद्धू को न्योता नहीं दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर कई तरह के तंज जो है वो कांग्रेस पर कसे हैं। वहीं पर उनकी धर्मपत्नी की बात की जाए तो धर्मपत्नी उनको कांग्रेस से निकाल चुकी है और जिस तरह से वो कांग्रेस पर अब सियासी हमले कर रही है तो उसका जवाब लगातार कांग्रेस को देना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस से दूरी बनाई हुई है और लगातार वो सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं, तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत जल्दी ही कांग्रेस को अलविदा कह देंगे। और दूसरी तरफ अगर उनकी धर्मपत्नी की बात की जाए तो जब से उन्हें कांग्रेस से निकाला है वो लगातार भाजपा के नेताओं की प्रशंसा कर रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री के काम को लेकर भी उन्होंने प्रशंसा की है। और वहीं पर जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी पर, उन्होंने उस पर कई तरह के तंज कसे हैं। तो इससे साफ है कि कांग्रेस से दूरी जो है वो बनती जा रही है और भाजपा नजदीक सिद्धू परिवार के पास आती जा रही है। लेकिन फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर कुछ भी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है कि जिससे ये लगे कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामेंगे। लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी है वो साफ शब्दों में जिस तरह से भाजपा की प्रशंसा कर रही है, भाजपा के नेताओं की प्रशंसा कर रही है, उससे जग जाहिर है कि आने वाले वक्त में नवजोत कौर सिद्धू बीजेपी का हिस्सा हो सकती है। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इस पर अभी कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि भाजपा के नेताओं की अभी तक इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू लगातार भाजपा और भाजपा के नेताओं की प्रशंसा कर रही है, तो उससे 2027 के विधानसभा चुनावों में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भाजपा ज्वाइन कर सकती है। लेकिन देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का क्या रुख रहता है, क्या कांग्रेस में वो रहते हैं या फिर वो कांग्रेस को अलविदा कहकर घर वापसी यानी कि भाजपा में चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो पंजाब कांग्रेस के कई नेता हैं वो इस बात से खुश हैं कि नवजोत कौर सिद्धू जो है वो उनको पार्टी से निकाला जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से वो टिप्पणियां करती हैं, अपने ही नेताओं पर टिप्पणियां करती हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा था। तो इसमें कई नेता इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं कि वो पार्टी से चली गई हैं, ये उन्हें निकाला गया है, ये पार्टी के लिए बहुत अच्छे फायदे की बात है। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का भविष्य क्या होगा, क्योंकि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब नवजोत सिंह सिद्धू सीएम बनना चाहते थे, यानी कि वो सीएम का कैंडिडेट होना चाहते, लेकिन आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू की बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को अपना कैंडिडेट बनाया था। लेकिन अब जिस तरह से जो नवजोत कौर सिद्धू वो पहले भी कह चुकी है कि अगर उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू को अगर कांग्रेस सीएम फेस बनाती है पंजाब में, तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए पंजाब में काम करेंगे और पार्टी प्रचार करेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सीएम फेस होंगे। हालांकि जो हाईकमान है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार पंजाब में कोई भी सीएम फेस नहीं होगा, यानी कि सीएम फेस के साथ कांग्रेस जो है इस बार का चुनाव नहीं लड़ेगी। अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस में क्या भूमिका रहती है, क्या वो कांग्रेस में रहते हैं या फिर कांग्रेस छोड़कर घर वापसी यानी कि भाजपा का दामन थामते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।